डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2 और सेंट्रल के 1 जोन में घर घर कचरा उठाने के काम का आगाज कर दिया है। इफ्तिताह के मौके पर सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि इमरान खान मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं सूबाई हुकूमत सफाई सुथराई के हवाले से संजीदा इकदाम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा जिला वस्ती आमद। दोनों रहनुमाओं ने घर घर कचरा उठाने के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इमरान खान मुल्क को इंतशार की जानिब ना लेकर जाएं। हमारे इदारे, उनकी शख्सियात हमारे लिए मोहतरम हैं। उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें अपने इदारों का, अपनी अदालतों का और जो सियासी कायदीन है उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब से ये कहूंगा कि वो इस तरह की बातें ना करें जो मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ ले जाएं। इस मौके पर मुर्तजा वहाब ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया है, शहर को कम मुद्दत में बेहतर कर दिखाया है। इस महीने के आखिर में डिलीवर कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 1122 भी आइंदा चंद हफ्तों में कराची शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चलाने जा रही है। ये वो कमिटमेंट है मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, ये वो कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की, जो कि बार बार सिंध हुकूमत को पुश करते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी किया जा सके वो किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि जल्द ही 1122 रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से चाइना से 119 बसें जल्द कराची पहुंच जाएंगी। इन बसों की कुल तादाद 240 है। पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सूबे भर में पानी बहरान पर एक्शन ले लिया। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। नजमी आलम ने पानी की मुनसिफाना तकसीम की फराहमी यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया है। मजीद देखते हैं कामरान की इस रिपोर्ट में। कराची समेत सूबे भर में पानी बहरान पर पीपल्स पार्टी हरकत में आ गई। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें कराची में पानी की चोरी पर काबू पाने, पानी की तरसील फौरी यकीनी बनाने की हिदायत की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सख्त अहकामात हैं, कराची के शहरियों को पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी अहकामात हैं कि पानी का इशू सॉल्व किया जाए और सीएम साहब ने इस पे 2 मीटिंग्स कर चुके हैं और हमने भी आज उसी पे मीटिंग की है ताकि जो भी हमारे पास मुहैया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर हो। और पानी के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए भी हमारे कई प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, उनको भी एक्सपीडाइट किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा पानी आए ताकि सब लोगों को दिया जा सके। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नजमी आलम का कहना था कि पहली दफा पानी की मुनसिफाना तकसीम, पानी चोरी की रोकथाम और पानी की लीकेजेस से मुतलिक वाटर बोर्ड में जामिया प्लान मुरतब कर लिया है। पानी चोरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चोरी जहां से पकड़ी गई, चाहे वो कितना इन्फ्लुएंशियल हो, कितना ताकतवर आदमी हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने चोरी पानी की ख़त्म करनी है। ये कार्रवाई हम कंटिन्यूस रखेंगे, एफआईआर कटवाएंगे, बंद कराएंगे, वो सारा सिस्टम तोड़ेंगे और मुस्तकिल तौर पे इसको हम मॉनिटर करेंगे कि हमारे एक कतरा पानी भी ना चोरी हो। कराची में पानी बहरान पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आला ने कराची में पीने के पानी की चोरी और ज़िया के खात्मे के लिए एक टास्क फोर्स कायम की थी, जिसका चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह को बनाया है, जबकि दीगर मेंबरान में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी कराची, वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर शामिल किए गए हैं। कैमरामैन राहिल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। जमात इस्लामी ने कराची हकूक मार्च असर-ए-नौ शुरू करने का ऐलान करते हुए 29 मई को रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची से मैंडेट हासिल करने वाली किसी भी सियासी जमात ने मसाइल के हल पर कभी तवज्जो नहीं दी। सिंध हुकूमत इस जमात इस्लामी से किए मुआहदे पर अमल दरामद करे। उन्होंने इमरजेंसी लगाकर मरदमशुमारी कराने का भी मुतालबा कर दिया है। जमात इस्लामी कराची के हकूक के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलेगी। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मैंडेट हासिल करने वालों ने कराची के मसाइल कभी हल नहीं किए, आवाम अजियत से दो चार हैं। मसाइल के हल के लिए मरहलावार एहतिजाजी तहरीक शुरू करेंगे। कराची हकूक मार्च असर-ए-नौ शुरू करते हुए 29 मई को रैली निकाली जाएगी। जमात इस्लामी जो कराची के हुकूक की तहरीक लेकर चल रही है, उसने ये फैसला किया है कि हम इस तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और शहरियों से राब्ता करेंगे
और भरपूर तरीके से राब्ता अवाम होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम कराची की आबादी को पूरा नहीं देखना चाहते। उन्होंने इमरजेंसी लगाकर मर्दमशुमारी कराने और सिंध हुकूमत से जमात इस्लामी से किए मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची की आबादी के ऊपर इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की, बल्कि पिछली हुकूमत में एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ मिलकर कानूनी तौर पर कराची की आबादी आधी कर दी। नई मर्दमशुमारी के लिए जो चीज तय हुई थी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, मगर कोई सियासी जमात के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं करती। जमात इस्लामी कराची के अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी। 20 मई को वाटर बोर्ड ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। अब आपको बताएं, हुकूमत सिंध कराची के बसेस मंसूबों के कामों को तेजी से मुकम्मल करवाने पर डट गई है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कॉन्ट्रैक्टर को ऑरेंज लाइन के बस मंसूबे का काम 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदगान और दीगर महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि BRT रेड लाइन के सिविल वर्क को मुकर्रर करदा 24 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए बसेस की खरीदारी के अमल को तेज किया जाएगा, ताकि जैसे ही प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो तो बसेस मौजूद हों। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की। सिंध ने पास्को से 2.5 लाख टन गंदम खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने गंदम की खरीदारी, ज़रूरत और कमी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में 38 लाख टन गंदम पैदा हुई है, जबकि सिंध की ज़रूरत 47 लाख टन है। इस हिसाब से 9 लाख टन गंदम की कमी होगी, जो निजी शोबा पूरी करता है। सिंध हुकूमत पास्को से 2.5 लाख टन गंदम खरीदना चाहती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नॉर्वे के सफ़ीर, तुर्की के कौंसल जनरल और एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने वफूद को सिंध में सरमायाकारी की पेशकश करते हुए सहूलियात फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल किमाल संगूर ने मुलाकात की। तुर्क कौंसल जनरल ने कराची में कल्चरल सेंटर के क़याम और शिप बिल्डिंग के काम की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क कौंसल जनरल ने कराची में वेस्ट वाटर एंड ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी पेशकश की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दिलाया। वज़ीर आला से नॉर्वे के सफ़ीर पर एल्बर्ट इलासस ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने नकासी का पानी ट्रीट करके समंदर में डालने और डेयरी के शोबे में भी नॉर्वे के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और नॉर्वेजन सफ़ीर ने सिंध में 150 मेगावाट सोलर एनर्जी का मंसूबा लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, चेयरमैन PND भी शरीक हुए। मुराद अली शाह का कहना था कि रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और KCR प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से शहर कराची का मंजर तब्दील हो जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में शदीद दबाव रहा। 100 इंडेक्स 1447 पॉइंट्स की कमी का शिकार हुआ। सरमायाकार कहते हैं मुल्की मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस मार्केट में शदीद दबाव है। मज़ीद तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्या दिन सरमायाकारों को भारी नुकसान हुआ। एक दिन में 100 इंडेक्स में 1447 पॉइंट्स की शदीद मंदी हो गई। 100 इंडेक्स 3.23% कमी से 43,393 की सतह तक गिर गया। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि मार्केट में हलचल मुल्की मईशत के मौजूदा आदाद शुमार हैं। तेजी से बढ़ता तिजारती खसारा और आलमी अदायगियों के बाइस रुपए की बेकदरी के सबब है। तो खदशा यही है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ सकता है। इसके साथ IMF का जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इस पे क्या हमारी एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है। अगर ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आता है तो सऊदी अरेबिया और UAE जो है वो भी हमें लोन प्रोवाइड कर देंगे। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कंटिन्यू डिक्लाइन साइड पे हैं। $10.5 बिलियन रह चुके हैं, जो कि बामुश्किल 2 महीने की इंपोर्ट कवर करेंगे। हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। इसके ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिर साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट में 360 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 308 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 42 में इजाफा हुआ और 10 कंपनियों के शेयर्स में इस्तेहकाम रहा। 9.22 अरब रुपए मालियत के 30.47 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 240 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान,
सिटी 21। मुल्की मईशत के लिए एक और मुश्किल, रुपया दबाव का शिकार, डॉलर फिर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा होकर 187 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 2 रुपये महंगा कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज और दरामदी बिल के प्रेशर से डॉलर महंगा हुआ। रुपए पर शदीद दबाव, तलब बढ़ने पर डॉलर फिर तगड़ा। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा होकर 187 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी से स्टेट बैंक के ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 187 रुपए से महंगा होकर 189 रुपए की सतह तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में यूरो 1.5 रुपए महंगा होकर 198 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे कमी से 234 रुपए 50 पैसे में फरोख्त होने लगा। सऊदी रियाल तलब बढ़ने पर 50 पैसे महंगा होकर 49 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की बढ़ती कीमत पर ताजिर भी परेशानी का शिकार हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने डॉलर महंगा होने पर महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, कारोबारी तबका भी हुआ परेशान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई का नया सैलाब आएगा। आटा, दाल, तेल सब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएंगे। देखें आप, 1-2 रुपए तो मामूली हो गया है। जो पाकिस्तान में जो डी वैल्यू हो रहा है वो तो मुसलसल हो रहा है ना। किसी ज़माने में 105, 190 आज, तो मैं तो समझता हूँ और मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, और जब हम कवर नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जाएंगी। जब आप 1 रुपया किसी चीज़ पे बढ़ाएंगे तो 1 रुपया यहाँ दालों में भी बढ़ेगा, घी तेल में भी बढ़ेगा, सब में ही बढ़ेगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि रोजाना डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब दरामद कुनंदगान माल मंगवाने से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत को फिलफौर डॉलर को कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। और हालात पल्सिस के भी जो दालों के हैं वो भी हाई रेट पे जा चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क को बचाएं। अभी जितने सियासतदान हैं एक टेबल पे बैठ के कोई इस्तेहकाम लाएं मुल्क में, ताकि एक स्टेबिलिटी पैदा हो और लोगों के लिए कोई रिलीफ मिले। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन की सूरत हाल के बायस गंदुम महंगी होती जा रही है। आइंदा दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होती नजर आ रही है। गंदुम की स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में तो सोना सस्ता, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होने से सराफा बाजार में 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 24 डॉलर सस्ता होकर 1860 डॉलर फी औंस तक गिर गया, लेकिन मकामी मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया, जिसकी वजह से सराफा बाजार में 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा होकर 1,33,300 रुपये पर जा पहुंचा और 10 ग्राम सोना भी 171 रुपये इजाफे के बाद 1,14,026 रुपये पर पहुंचा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सेफ सिटी पर अहम इजलास हुआ। वजीर आला ने अगले 4 महीनों में प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए टेंडर और काम शुरू करने की हिदायत कर दी है। मंसूबे के तहत कराची के 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। वजीर आला सिंध को इजलास में बताया गया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 में मुरतब हुआ था, जिसे 10,000 कैमरों के साथ मंजूर किया गया। इस वक्त 2000 कैमरे काम कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक बिछाने के लिए पूरा शहर खोदना होगा। ज्यादातर सड़कों की खुदाई के लिए बहुत सारी एजेंसी से इजाजत लेना होगी। वजीर आला ने PND को हिदायत की है कि PC1 पर फौरी काम शुरू कर दें। आपको बताएं, ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होते ही वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक्शन में आ गए। वजीर आला ने सिंध सेक्रेटरीट का अचानक से दौरा किया। मुराद अली शाह की आमद के वक्त सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला, मुआवने खास अमूर नौजवानान पारस टेरो, मुआवने खास जावेद नायाब लिगारी समेत तालीम ज़राअत के सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्शन अफसरान दफातर से गायब थे। मुराद अली शाह ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुलाजमीन और अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ताहम वो दीगर महकमों का दौरा किए बगैर ही वापस लौट आए। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 240 कोरंगी 11 का ज़िम्नी इंतखाब, कागजात नामजदगी हासिल जमा कराने की तारीख 10 मई है। अब तक सिर्फ पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार का कागजात नामजद फार्म जमा कराया जा चुका है।
मजमूई तौर पर अब तक 77 नामजदगी फॉर्म हासिल किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 14 मई तक होगी। नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाबात 16 जून से होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इमरान खान की तकारीर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी और इंतशार की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा कि कौमी सलामती के इदारों, अदालतों और इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान के हमले की काबिल मुज़म्मत हैं। इमरान न्याजी के दौरे हुकूमत में तमाम इदारे गैर मुस्तहकम हुए। अब जब इदारों का इस्तेहकाम और मईशत की मजबूती अमल में आ रही है तो इमरान को बड़ी तकलीफ हो रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इमरान खान के हाथों से इक़्तिदार आईनी तरीके से लिया गया जो उसकी समझ में नहीं आ रहा। ताजिर बिरादरी का कहना है कि तबाहाल मईशत को पटरी पर चढ़ाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि मुल्क के माशी अदाद-ओ-शुमार अच्छे नहीं आ रहे। 10 माह में तिजारती खसारत 40 अरब डॉलर की सतह पर जा पहुंचा है। मुल्क की बदतरीन होती माशी सूरत-ए-हाल पर बिजनेस कम्युनिटी में तशवीश की लहर। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि मुल्क की माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 10 माह में 40 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। 10 माह में मुल्की दरामदाद भी 46% इजाफे से 65 अरब 49 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। मियां जाहिद हुसैन ने हुकूमत से दरामदी बिल में कमी के लिए गैर जरूरी अशिया की दरामद कम करने के साथ पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। मैं समझता हूँ कि इन्हें पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी और अगर सब्सिडी देनी भी है तो टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो उसके लिए यह है कि इन्हें टारगेटेड सब्सिडी का सिस्टम बनाना होगा ताकि गरीब आदमी को वो मिले। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि रवां माली साल के इख्तिताम तक करंट अकाउंट खसारा 16 से 17 अरब डॉलर भी बड़ा मसला बनेगा। 15 से 18 अरब डॉलर जो है ये हमारा जो है खसारा होगा और जो तकरीबन 30-31 अरब डॉलर के लगभग हमें फॉरेन रेमिटेंस आएगी। तो नेट जो हमारा डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तकरीबन 15, 16, 17 अरब डॉलर के लगभग ये होगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कहा है कि सालाना 600 अरब रुपए नुकसान देने वाले इदारों की निष्कारी करना होगी। तबाहाल मईशत को पटरी पर चढ़ाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के मुशीर मुजम्मिल असलम ने दावा किया है हुकूमत की जानिब से माहिदों पर अमल दरामद न होने पर IMF ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मईशत पर सियासत की बजाय मुश्किल फैसले करें। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए माहिर मईशत साबिक वजीर खजाना के मुशीर मुजम्मिल असलम का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर IMF ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। स्टेट बैंक गवर्नर, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन FBI और दीगर इदारों के आला अफसरान ने हुकूमत के साथ काम करना छोड़ दिया। तो आपके मुल्क के ओहदेदारान जो है मुल्क चला रहे होते हैं। 6 ओहदेदारान इन्होंने पिछले 4 हफ्ते में यूं उड़ाए। FBR चेयरमैन जिसने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन एक साल में 1400 अरब 3% GDP का उसने किया, उसको घर भेज दिया। फिर गवर्नर स्टेट बैंक की जो है वो हो रही थी, मियाद पूरी हो रही थी और उस पे जो है उन्होंने कोई फैसला नहीं कर सके। फिर वापडा के जो है कल मुजम्मिल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल साहब ने वो जो है छोड़ दिया। PIA के चेयरमैन ने छोड़ दिया। FIA के जो डायरेक्टर हैं उनको तब्दील कर दिया गया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 1 महीने में 20% खाने पीने की चीजें महंगी की हैं। इनके पास मैंडेट ही नहीं। उससे पिछले हफ्ते जो रमजान का आखिरी हफ्ता था उसमें जो WPI जिसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 28% तक था, जो उससे पहले हमारा 1 महीना पहले 21% था। और 1 महीने में जो है तकरीबन 20% खाने पीने की जो जिसे पेरिशेबल गुड कहते हैं जो खराब हो जाती है उसकी कीमतों का इजाफा ये रमजान से पहले था। जो रमजान के बाद का इजाफा हुआ है, अभी डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, अभी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ये बात कहाँ जाके रुकेगी। और ये हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम 13 करोड़ लोगों के लिए प्रोग्राम हमने शुरू किया था, इसका क्रेडिट भी ये लोग ले रहे हैं। कैमरामैन फरहान के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। रोशन डिजिटल अकाउंट से समुंदर पार पाकिस्तानियों के रकूम निकलवाने का प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। अप्रैल में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों ने 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट्स को भेजे, जिसमें से अब तक 4 अरब 3 करोड़ डॉलर से जायद रकम जमा हो चुकी है।
स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट की तफसीलात जारी कर दी। रोशन डिजिटल अकाउंट से समुद्रबाब पाकिस्तानी को रकम निकलवाने का प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक समुद्रबाब पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में रकम जमा कराने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रकम की मालियत 4 अरब डॉलर से भी जायद हो गई। अप्रैल के दौरान 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अब तक 2 अरब 75 करोड़ 30 लाख डॉलर की सरमायाकारी की जा चुकी है और 175 ममालिक से अब तक 4,03,750 रोशन डिजिटल अकाउंट खोले जा चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। अप्रैल में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 28% कमी से 35,20,000 टन रही। अप्रैल में सीमेंट की बरामदात 82% कमी से सिर्फ 1,56,000 टन रही। और मजीद तफसीलात देखते हैं इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट में। सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। अप्रैल 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 28.6% कमी से 35,20,000 टन रही, जो अप्रैल 21 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 49,40,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 17.06% कमी से 33,70,000 टन रही। अप्रैल 2022 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 82.15% की नुमाया कमी से सिर्फ 1,56,613 टन रही, जो अप्रैल 21 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 8,77,163 टन रिकॉर्ड की गई थी। रवा माली साल 10 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 8.22% कमी से 4 करोड़ 43 लाख टन रही। इसी मुद्दत में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 2% कमी से 3 करोड़ 95 लाख टन रही, जबकि सीमेंट की एक्सपोर्ट भी 40.19% कमी से 48 लाख टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने गैर यकीनी कारोबारी और माशी हालात की वजह से सीमेंट की खपत में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया और सीमेंट इंडस्ट्री को हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान, सिटी 21। कौमी टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को कश्मीर प्रीमियर लीग का डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस मुकर्रर कर दिया गया, जिसका ऐलान KPL के सदर आरिफ मलिक ने किया। KPL के सदर आरिफ मलिक ने ऐलान किया है कि साबिक कोच और कप्तान राशिद लतीफ़ अब कश्मीर प्रीमियर लीग के नए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर चार्ज संभालेंगे। एक बयान में आरिफ मलिक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि राशिद लतीफ़ KPL को जदीद क्रिकेट की नई बुलंदियों तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए इनका दुरुस्त इंतखाब साबित होंगे। राशिद लतीफ़ ने यह कहा कि क्रिकेट इनका पसंदीदा खेल है और वो कश्मीर में क्रिकेट को मजीद बेहतर बनाने और इसे फ़रोग देने के लिए हर वक्त तैयार हैं।